अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। सबसे पहले सिटी हेडलाइंस। ज़िला इंतजामिया, सीटीओ और ताजरों की अपील के बाद सिटी 42 का माल रोड पर जलसे और रैलियों की कवरेज न करने का फैसला। जनरल हॉस्पिटल में पीजीएमआई के इमारत को रीडिजाइन करने का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए 3.5 अरब का PC1 तैयार। महकमा एक्साइज का कोहिनूर हॉल में छापा। NOC के बगैर ब्राइडल शो करने पर अलनूर ब्यूटी कॉलेज को 21,000 रुपए जुर्माना। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत करप्ट नुमाइंदों को बचाने के लिए अदलिया से टकरा रही है, जबकि सेनेटर बाबर आवान ने जवाब देते हुए कहा कि रिलीफ बरादरान सियासी तौर पर हार चुके हैं। सुई गैस टास्क फोर्स का मनावा में ऑपरेशन, लाखों की गैस चोरी पकड़ गई। सिक्योरिटी गार्ड्स की हवाई फायरिंग, अमले को संगीन नताइज की धमकियां। वज़ीर आला पंजाब का UET एंट्री टेस्ट पेपर आउट होने का नोटिस। वाइस चांसलर UET को 72 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डॉक्टर्स को बेहतरीन सर्विस स्ट्रक्चर दिया है, इंजीनियर्स को भी देंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का PC होटल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के इजलास से खिताब। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। रमजान और मुबारक में मसाजिद के लिए सिक्योरिटी के लिए 2300 पुलिस एहलकार और 2478 प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटियां देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब अवामी मसाइल हल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली तय करें, जबकि वफाकी वज़ीर नवीद कमर का कहना है कि गैस लोड मैनेजमेंट पर पंजाब से ज्यादती का तासुर गलत है। गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में साबिक डायरेक्टर हज राव शकील को पेश न करने पर कोट लखपत जेल के सुप्रिंटेंडेंट को शोकास नोटिस जारी। बेलफ की कार्रवाई, CIA कैंट की गैर कानूनी हिरासत से 3 खवातीन बासियाब। तीनों डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं, पुलिस का दावा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एजाजी ट्रेड एडवाइजर आरिफ सुलेमान की जानिब से थाई वफ्द के एजाज में जोहराना। थाईलैंड सफीर को एजाजी शील्ड भी पेश की। जश्न आज़ादी केनेट कॉलेज फेस्टिवल बास्केटबॉल मैच में केनेट ब्लैक ने दिलचस्प मुकाबले के बाद केनेट रेड को हरा दिया। और DHA में ड्रेस डिजाइनर मायरा के तैयार करदा ईद कलेक्शन मलबूसात की नुमाइश, खवातीन की भरपूर दिलचस्पी। और अब खबरें तफसील के साथ। सिटी 42 इंतजामिया ने माल रोड पर एहतजाजी जलसों और रैलियों की कवरेज न करने का फैसला किया है। माल रोड ट्रेड यूनियन के अहदेदार DCO लाहौर अहद खान चीमा और CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की जानिब से मीडिया से अपील की गई थी कि माल रोड पर तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों की कवरेज न की जाए। इस अपील पर सबसे पहले सिटी 42 ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिखाते हुए माल रोड पर आइंदा से एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों की कवरेज न करने का फैसला किया है। सिटी 42 इंतजामिया के मुताबिक शहर के बेहतरीन मफाद में हर फैसले की न सिर्फ हमायत की जाएगी बल्कि इसके लिए अमली इकदाम भी किए जाएंगे। ज़िला इंतजामिया, सिटी ट्रैफिक पुलिस और ताजरों की अपील के बाद सिटी 42 ने माल रोड पर जलसे और रैलियों की कवरेज न करने का फैसला किया है। इस पर मजीद बात करेंगे कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक से। जी जवाद साहब, ये बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं सिटी 42 के इस फैसले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बहुत खुशी मुझे हुई है और मैं आई रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर ऑफ सिटी 42 के। आपको पता है माल रोड हमारी एक ट्रेडिशनल और मेन हमारी रोड है और इस पे जो है ना ये जलसे जुलूस और रैलीज की वजह से आए दिन जो है वहाँ पे ट्रैफिक बंद रहती है।
उससे लोगों को भी तकलीफ है। 2 हॉस्पिटल हमारे उससे साथ गंगाराम हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल वो डिस्टर्ब होते हैं। ट्रेडर्स की सारा वो रुक जाता है उससे। फिर ये मेन रोड है जो कैंट को एयरपोर्ट को जा रही है, तो उसको सारी डिस्टर्बेंस है। जो शॉपिंग करने के लिए फैमिलीज लोग आते थे, इस सब चीजों को सामने रखते हुए हमने ये कुछ लाया था कि जी माल रोड पे हम रैलीज को किस तरह करें बंद। इसमें एक बड़ा जरूरी चीज ये था कि आपको पता ही है कि ये जो रैलीज वगैरह की पजेराई तभी होती है जब मीडिया उसकी कवरेज करता है जी। तो आज इस सिलसिले में प्रेस क्लब में किया था मुझे, क्योंकि वो MPs MNAs की इमरजेंसी मीटिंग रखी थी शेखुपुरा, तो मैं शामिल नहीं हो सका। लेकिन अभी मुझे पता लगा और मैं मुबारकबाद देता हूँ सिटी 42 को, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बिल्कुल पॉजिटिव जेस्चर था जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं मीडिया वाले वो भी इसको फॉलो करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव कॉज है जिसके लिए सबको मिलके जो है हमें चलना पड़ेगा। जी जवाद रफीक साहब, ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को मैं ये पैगाम दूंगा कि बड़ा फ्रेंडली जेस्चर है आपके चैनल की तरफ से, और लोगों को और ट्रेडर्स को उन सबको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो तमाम लोग जो कि मुजाहिरे करते हैं भी जो है ना आपकी लाइन को टोक करेंगे जी। और वो तमाम लोग जो कि अब तक मुजाहिरे करते रहे हैं माल रोड पर और रैलियां निकालते रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए ये कि बिल्कुल प्रोटेस्ट करना और किसी अच्छे कॉज के लिए प्रोटेस्ट करना बिल्कुल ये होना चाहिए, और अवाम जो है उनको उनकी आवाज भी पहुंचनी चाहिए पॉजिटिव इश्यूज के लिए। हम उसके लिए, लेकिन जैसे आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक है कि वो रैलीज करने का एक बड़ा एक सुलझा हुआ एक एजुकेटेड सा होता है, प्ले कार्ड्स वगैरह करते हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं रुकती। अलबत्ता यहाँ पे हमने इसके अल्टरनेट भी उनको दिए कि हम जो है ये अतीक स्टेडियम और नासिर बाग में वो करें, तो वहाँ पे अपना वो प्लान कर लें, लेकिन एक इस तरीके से हो कि उससे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से और रिक्वेस्ट भी करेंगे, मैं अपनी रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी, कि अगर वो जो है एहतजाज करे लेकिन एक प्लान तरीके से करें। जो स्पॉट्स हम उसके लिए एलोकेट करते हैं वहाँ पे करें। मीडिया को भी वहाँ पे हम सहूलतें देंगे कि वो उसकी प्रॉपर कवरेज कर सके। असल मकसद ये है कि लोगों को तकलीफ ना हो इस किस्म की रैली से और प्रोटेस्ट से। बहुत शुक्रिया कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक सिटी 42 के फैसले के हवाले से कि अब माल रोड पर किसी भी किस्म की रैली और मुजाहरों की कवरेज नहीं की जाएगी, इस पर अपना मौक़िफ़ का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। LDA ने कोट लखपत सब्जी मंडी की 49 में से 47 दुकानों का कब्जा हासिल कर लिया है, जबकि 2 काबजीन ने दुकानें खाली करने से इनकार कर दिया। LDA ने सब्जी और फ्रूट मंडी की मुंतकिली से कबल 49 मालिकान को रकम अदा करके दुकानें इदारे के नाम मुंतकिल कर ली थी, ताहम 2 दुकानों का कब्जा लेना अभी बाकी था। LDA के डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट नौमान खान, डायरेक्टर एनफोर्समेंट ख्वाजा जावेद, असलम सहाफ और डिप्टी डायरेक्टर मियां नदीम कोट लखपत सब्जी मंडी की बाकी 2 दुकानों का कब्जा लेने के लिए पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचे, ताहम काबजीन ने दुकानें खाली करने से इनकार कर दिया। इस पर LDA के अमले ने भारी मशीनरी के साथ दुकानें मिस्मार करने की कोशिश की, लेकिन काबजीन की जानिब से सख्त मज़ाहमत की गई। LDA हुक्काम और काबजीन के दरमियान 2 घंटे बहस व मुबाहसा जारी रहा, जिस पर हुक्काम ने काबजीन को कल तक की मोहलत देते हुए आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। सीनियर वफाकी वज़ीर चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर काफ लीग के अरकान असम्बली ने जौहर टाउन के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया और वहाँ दस्तयाब अशियाए ज़रूरिया के मयार का जायजा लिया। काफ लीग की अरकान सूबाई असम्बली सीमल कामरान और खदीजा उमर फारूक ने जौहर टाउन में मॉडल यूटिलिटी सुपर स्टोर मियाँ प्लाजा का दौरा किया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अरकान असम्बली ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रमज़ान और मुबारक के दौरान करोड़ों रुपए की खसूसी सब्सिडी फराहम कर रही है, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 55 रुपए किलो, तमाम दालों पर 15 से 20 रुपए, जबकि कुकिंग ऑयल पर भी 20 रुपए फी किलो रियायत दी गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़ियाबट ने अतातुर्क ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन के ताजरों से मुलाकात की। इस मौके पर सुहेल ज़ियाबट ने कहा कि रमज़ान और मुबारक में बाजारों मार्केट्स में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमज़ान बाजारों में अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
उधर सेंट्रल पुलिस ऑफिस मैकलोड रोड पर आईजी रेलवे सैयद इब्न हुसैन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास के दौरान डिविजनल एसपीज ने सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। आईजी रेलवे ने तमाम अफसरान को रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बेहतर करने की हिदायत की। गुलबर्ग में फैशन डिजाइनर टीना दुरानी के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश हुई, जिसे खवातीन की बड़ी तादाद ने सराहा। नुमाइश का इनेकाद फैशन पाकिस्तान लाउंज में किया गया। टीना दुरानी ने सिटी 42 को बताया कि उन्होंने ईद और शादी ब्याह के सीजन को सामने रखते हुए ज्यादातर फैंसी मलबूसात नुमाइश में रखे हैं। मुनासिब कीमत के बायस ये लोगों की पहुंच में है, जिसके बायस उन्हें नुमाइश का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि कराची से ताल्लुक के बायस वहाँ नुमाइश का इनेकाद गाहे बगाहे करती हैं, जबकि वो अनकरीब इस्लामाबाद में भी अपने मलबूसात नुमाइश के लिए पेश करेंगी। इस मौके पर नुमाइश में शरीक खवातीन ने टीना दुरानी के मलबूसात को ईद का तोहफा करार दिया। दफ़ा हमने अपना ईद एंड रमज़ान कलेक्शन काफ़ी पहले से कर दिया, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर women to get out during Ramzan and it gets difficult for us to cater to that rush when it happens. So we're doing an entire collection starting from smart casuals going up to wedding wear, because इस वक्त peak wedding season भी चल रहा है और उसके भी पूरे orders book हो रहे हैं. Obviously we do it a few months in advance. So we've got a complete collection over here of all kinds of colors and all kinds of styles, जो basically from a teenager to I think a 65-year-old woman, everyone can wear. सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नदगांव मनावा में नेटवर्क के जरिए गैस चोरी करने वाले माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स ने कार्रवाई की, जबकि गैर कानूनी नेटवर्क तोड़ने पर गैस माफिया की जानिब से सुई गैस हुक्काम को संगीन नताइज की धमकियों का भी सामना करना पड़ा। सूरत हाल पर मजीद रोशनी डाल रहे हैं शाहिद सिप्रा अपनी इस रिपोर्ट में। सुई गैस हुकाम के मुताबिक उन्हें इतला मौसूल हुई थी कि अलनूर टाउन मनावा में गैस माफिया का राज है, जो नेटवर्क के जरिए गैस चोरी करके रिहायशियों से महाना लाखों रुपए बटोर रहा है। इस इतला पर हुकाम ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली और तमाम गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। सुई गैस हुकाम के मुताबिक गैस माफिया की जानिब से टाउन में सैकड़ों फीट गैर कानूनी पाइपलाइन बिछाकर 500 घरों को गैस फराहम की जा रही थी। अलनूर टाउन के रिहायशियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक करीब होने की वजह से उन्होंने कनेक्शन की रजिस्ट्रेशन 2500 रुपए में करवाई, जबकि महाना 500 से 700 रुपए तक बिल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ਅਸੀਂ 2500 रुपए भरे है ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 2500 ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। हमारा मुतालबा ये है कि हमें ये गैस चाहिए लीगल, अनलीगल नहीं चाहिए। सुई गैस हुकाम की जानिब से नेटवर्क उखाड़ने का भी काम जारी ही था कि गैस माफिया की जानिब से उन्हें संगीन नताइज की धमकियां देने के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की गई, जिस पर हुकाम ने ऑपरेशन को रोक दिया। शहरियों का कहना है कि गैस हुकाम की जानिब से चोरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जल्दी गैस माफिया पर काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42 मनावा। अलनूर ब्यूटी कॉलेज की जानिब से एनओसी के बगैर ब्राइडल शो करवाने पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कॉलेज इंतजामिया को 21,000 रुपए जुर्माना कर दिया। कोहिनूर हॉल हुसैन चौक पर ब्राइडल मॉडलिंग शो जारी था। इस दौरान महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के एंटरटेनमेंट ऑफिसर आरिफ हुसैन डोगर ने टीम के हमरा छापा मारा और एनओसी के बगैर होने वाले ब्राइडल मॉडलिंग शो बंद करवा दिया, जबकि हॉल की बिजली भी मुअत्तल कर दी गई। अलनूर ब्यूटी कॉलेज की इंतजामिया को मौके पर 21,000 रुपए जुर्माने के बाद शो दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के एंटरटेनमेंट ऑफिसर आरिफ हुसैन डोगर ने कोहिनूर बैंक्वेट हॉल इंतजामिया को भी वार्निंग दी कि आइंदा एनओसी के बगैर किसी को फैशन शो करने की इजाज़त न दी जाए, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ हुसैन डोगर ने कहा कि वज़ीर आला के अहकामात पर मॉनिटरिंग सख्त की गई है और किसी को खिलाफ कानून सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महकमा एक्साइज ने चंद रोज कबल भी लाहौर ग्रैंड मैरिज हॉल को एनओसी के बगैर फैशन शो कराने पर 60,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एजाजी ट्रेड एडवाइजर आरिफ सुलेमान की जानिब से थाई वफ्द के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। विलेज होटल एम आलम रोड पर दिए गए जोहराने में थाईलैंड के पाकिस्तान में सफ़ीर पैनो वतना समेत मोहम्मद खालिद, इरफान अली और आरिफ सुलेमान ने शिरकत की, जबकि एसासी ट्रेड एडवाइज़र ने थाई सफ़ीर को एसासी शील्ड भी पेश की।
सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए पेनोवतना ने कहा कि लाहौर इंतहाई खूबसूरत शहर और लाहौरिये मेहमान नवाज हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर के मज़ेदार खाने, खास करके बिरयानी, जबकि तारीखी मकामात में बादशाही मस्जिद और शाही कला ने उन्हें बहुत मुतासर किया। थाई सफ़ीर का कहना था कि लाहौर के तलबा का एतमाद और इखलाक बहुत मुतासर कुन है, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। ज़िले इंतजामिया, सीटीओ और ताजिरों की अपील के बाद सिटी 42 का माल रोड पर किसी भी मुजाहरे की कवरेज न करने का फैसला। कमिश्नर और सीटीओ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर में मसरूफ दिन। जिन्ना हॉस्पिटल में जदीद बर्न और सर्जरी सेंटर की तामीर के लिए 35 करोड़ रुपए का चेक दिया। पीसी होटल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के सर इजलास खिताब से किया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अमरीकी कौंसलर जनरल कॉर्मिला कॉन्ड्रॉय फैज अहमद फैज की गजल का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ते हुए आपदीदा हो गईं। LDA ने कोट लखपत सब्जी मंडी की 47 दुकानें खाली करवा ली, जबकि 2 काबजीन दुकानों पर विराजमान। मुस्लिम लीग काफ की अरकान असेंबली का जौहर टाउन में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, जबकि रुकन कौमी असेंबली उमर सुहेल ज़ियाबट की रमजान और मुबारक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की यकीन दहानी। सुई गैस टास्क फोर्स ने मनावा में लाखों की गैस चोरी पकड़ ली। मुल्जिमान की हवाई फायरिंग, अमले को संगीन नताइज की धमकियां। जनरल अस्पताल में PGMI की इमारत को रीडिजाइन करने का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए 3.5 अरब का PC1 तैयार। महकमा एक्साइज का कोहिनूर हॉल में छापा। NOC के बगैर ब्राइडल शो करवाने पर अलनूर ब्यूटी कॉलेज को 21,000 रुपए जुर्माना। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत करप्ट नुमाइंदों को बचाने के लिए अदलिया से टकरा रही है, जबकि सेनेटर बाबर आवान ने जवाब देते हुए कहा कि रिलीफ बरादरान सियासी तौर पर हार चुके हैं। बागवानपुरा पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी हलाक। व रसा का थाने के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। रमजान और मुबारक में मसाजिद के लिए सिक्योरिटी के 2300 पुलिस एहलकार और 2478 प्राइवेट गार्ड ड्यूटी देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एजाजी ट्रेड एडवाइजर आरिफ सुलेमान की जानिब से थाई वफ्द के एजाज में सोहराना। थाईलैंड सफीर को एजाजी शील्ड भी दी गई। दिन भर रिमझिम और बादलों से मौसम खुशगवार रहा। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मैच में कैनेड क्लब की CLC क्लब के हाथों 60 रन से शिकस्त। और फैशन पाकिस्तान लाउंज गुलबर्ग में फैशन डिजाइनर टीना दुरानी, जबकि DHA में ड्रेस डिजाइनर मायरा के तैयार करदा ईद कलेक्शन मलबूसात की नुमाइश। खवातीन की भरपूर दिलचस्पी। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए दिल्ली रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। स्टेट गेस्ट हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा और सेनेटर बाबर आवान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने वज़ीर ख़ारजा से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है और मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। जबकि PC होटल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम सालाना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने कहा कि हुकूमत को बिजली का बहरान विरसे में मिला है, लेकिन दयामिर भाषा डैम और थरकुल मंसूबों की इत्तफाक राय से मंजूरी देकर इस बहरान पर काबू पाने के लिए सही समत का तयन किया गया है।
सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिजली बहरान का शोर मचाने वाले रेंटल पावर प्लांट्स की मुखालफत कर रहे हैं। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस वक्त 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी गई है। उन्होंने इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रमोशन की तारीफ करते हुए यकीन दिलाया कि जिस तरह हुकूमत ने डॉक्टर्स को बेहतरीन सर्विस स्ट्रक्चर दिया है, इसी तरह इंजीनियर्स को भी बेहतरीन सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई आबादी को सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो 2020 में मुल्क की आबादी 21 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत की कुर्बानी भी देना पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। मॉडल टाउन में अपने रहायशगाह पर सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आला अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद ना किया गया तो वफाकी हुकूमत और करप्ट टोले के खिलाफ इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किए जाने के बायस मुल्क में करप्शन बढ़ रही है। उनका कहना था कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद किए बगैर जमहूरी अमल के तसलसल को बरकरार रखना मुश्किल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि NICL, पंजाब बैंक, हज स्कैंडल के जरिए कौम के अरबों रुपए लूटे गए। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा तो मुस्लिम लीग पीछे नहीं हटेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी और अपने इत्तेहादियों की करप्शन लूट मार छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बाबर आवान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में शिकस्त पर मायूसी का शिकार है। गवर्नर हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर बाबर आवान ने कहा कि मुआफीनामा लिखकर मुल्क से फरार होने वाले पीपल्स पार्टी को जंग की धमकियां ना दें। बाबर आवान ने कहा कि अदलिया की मुहाफिज पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत है, जबकि चीफ जस्टिस की अदालत पर हमला करने वाले जुडिशल कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि सदर फेडरेशन की अलामत है और इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होने देंगे। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि पंजाब में गुड गवर्नेंस सिर्फ दावे तक महदूद है। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि अवामी मसाइल के हल के लिए मरबूत हिकमत अमली तय करें। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अदलिया का एहतराम करती है और इसीलिए अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर पानी बिजली सैयद नवीद कमर ने भी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तवानाई बहरान का सिर्फ पंजाब पर बोझ नहीं डाला जा रहा, सिंध में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसलिए पंजाब से ज्यादती का तासुर गलत है। बिजली के नरखों के हवाले से उन्होंने कहा कि तेल और गैस से बिजली की पैदावार के बायस उसके नर्ख में कंट्रोल मुमकिन नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत का बराह रास्त ताल्लुक आलमी मंडी से है। पाकिस्तान में तालीम की कमी और हुकूक से आगाही ना होने के बायस खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खवातीन को उनके हुकूक से आशना करने के लिए साउथ एशिया पार्टनरशिप ने सेमिनार का एहतमाम किया। इस सेमिनार का अहवाल आपको बताते हैं अहमद ताहिर की इस रिपोर्ट में। खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से आगाही के लिए साउथ एशिया पार्टनरशिप के ज़ेर एहतमाम फिरोजपुर रोड पर वाक़े अली इंस्टीट्यूट में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अजोका थिएटर की डायरेक्टर मदीहा गोहर, साउथ एशिया पार्टनरशिप की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर नईमा मलिक समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अजोका थिएटर, सावरी थिएटर मुल्तान और भावलपुर थिएटर के फनकारों ने खाकों के जरिए औरतों पर तशद्दुद के मसले को उजागर किया। तकरीब से खिताब करते हुए नईमा मलिक का कहना था कि खवातीन पर हर किस्म के तशद्दुद के खात्मे के लिए मुल्क की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के जरिए खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए थिएटर जैसे मौसर जरिए इजहार को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। रवैयों में तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि हर एक फ़र्द के साथ, हर कम्युनिटी के हर बंदे के साथ जाके बात की जाए, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। तो हम इसके लिए इसके पे काम कर रहे हैं। उनको थिएटर के थ्रू, उनको पम्फलेट्स, उनको पोस्टर के थ्रू अवेयरनेस देते हैं कि ये एक पुरअमन घराना जो है वो हर एक का हक है और एक पुरअमन घराना ही तरक्की का बायस बनता है। तकरीब से खिताब करते हुए मदीहा गोहर का कहना था कि समाजी और माशरती मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ साथ ज़राए अबलाग को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत एक मौसर तरीका है और आई थिंक कि अगर अजोका जैसे पाकिस्तान में बहुत से ग्रुप्स और होते
तो फिर ज़रूर हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ी चेंज हम लोग ला सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सेटअप है, जिस तरह हमारी माशरे में परफॉर्मिंग आर्ट्स को देखा जाता है, जिस तरह थिएटर में बहुत कमिटमेंट चाहिए, बहुत लगन चाहिए, लोग टाइम नहीं देना चाहते, लोग टीवी चैनल्स पे ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और ज़्यादा आसानी से उधर काम भी कर सकते हैं। तकरीब के शुरा का कहना था कि समाजी मसाइल को उजागर करने में ज़राए इब्लाग का किरदार नहायत अहम है, लेकिन तालीम और मौसर कानून साजी के जरिए ही हकूक़ निस्वा का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ इमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शहर में जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे सिटी तालीम में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट होने पर वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाइस चांसलर से 72 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। यूईटी एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट होने पर वाइस चांसलर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान ने पहले ही डॉक्टर जुबैर खान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना रखी है, जो मुतालिका जिम्मेदारों से इंक्वायरी कर रही है। जबकि इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने भी जफर इकबाल कुरैशी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और डीजी एंटी करप्शन पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी है, जो यूईटी की कमेटी के साथ मिलकर 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन को 2 अगस्त तक मैट्रिक के नताइज का ऐलान करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर तालीम सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल्स, एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमिक और महकमा तालीम के आला हुक्काम शरीक थे। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के ज़र एहतमाम MSc में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का एहतमाम किया गया। अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक में होने वाले एंट्री टेस्ट में 1250 उम्मीदवारों ने शिरकत की। ये एंट्री टेस्ट MSc सोशियोलॉजी मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम, MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी और पॉपुलेशन साइंसेस में दाखिले के लिए लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर लियाकत अली ने कहा है कि BA BSc के नताइज का ऐलान अगस्त के दूसरे हफ्ते में कर दिया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात ने सिटी 42 को बताया कि BA BSc के तमाम पर्चे चेक होने के बाद यूनिवर्सिटी को मौसूल हो चुके हैं और इन पर्चों की रीचेकिंग की जा रही है। और अब कुछ बात सेहत आमा की सूरत हाल से मुतालिक। जनरल अस्पताल में PGMI की इमारत को रीडिज़ाइन करके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस बनाने के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है। 10 मंजिला इमारत की तामीर पर 3.5 अरब रुपए लागत आएगी और इसमें 500 बिस्तरों की गुंजाइश होगी। जनरल हॉस्पिटल में 2008 में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट की इमारत की तामीर का आगाज किया गया। ताहम इस इमारत की तकमील से कबल ही अस्पताल में मरीजों के बढ़ते हुए रश को मद्देनजर रखते हुए PHAMI की इमारत को रीडिज़ाइन करके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस बनाने का PC1 तैयार कर लिया गया है। PC1 के मुताबिक इमारत अब 2 तहखानों समेत 10 मंजिला होगी और इसमें 500 बिस्तरों की गुंजाइश रखी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस की इमारत की तामीर पर 1 अरब 27 करोड़ 55 लाख रुपए, जबकि आलात की तनसीब पर 2 अरब 22 करोड़ रुपए लागत आएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सलाहुद्दीन का कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस खत्ते में अपनी नौयत का पहला इदारा होगा। इसमें न्यूरो के तमाम शोबे कायम होंगे। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। केनेट कॉलेज में जश्न आज़ादी फेस्टिवल बास्केटबॉल का ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन इस मैच को देखने के लिए तमाशाई मौजूद ही नहीं थे। और जो चंद अफराद इस मैच को देखने आए वो कौन थे, बता रहे हैं आमिर रजा खान अपनी इस रिपोर्ट में। केनेट कॉलेज लाहौर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो और उसमें बास्केटबॉल का मैच ना हो, ये हो नहीं सकता। इसी तरह का एक मैच का इनेकाद आज भी किया जा रहा है।
इस मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की तो बहुत कम तादाद आई, लेकिन मीडिया के अरकान बहुत बड़ी तादाद में कनेट कॉलेज पहुंचे। एक ऐसी ही तमाशाई से हम भी बात करते हैं कि उन्हें इस मैच में कितना मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अफरोज़, कितना मज़ा आया आपको? आप बहुत कम तमाशाई हैं और मैच देखने में आपको कितना मज़ा आया? आई थिंक कि बहुत अच्छा लगा। पहले इट स्टार्टेड ऑफ लिटिल डिफरेंट, लग रहा था कि जो कनेट रेड है वो आगे लीड ले जाएगी, लेकिन कनेट ब्लैक मेड वेरी गुड कम बैक। तो लेट्स सी आगे मैच कैसा चलता है। अफरोज़, देखने के लिए क्यों नहीं आई लड़कियाँ यहाँ पे? क्योंकि मैच तो इतना इंटरेस्टिंग था और काफ़ी इसकी तशहीर भी थी, क्यों नहीं आई? एक चीज़ जो मिसिंग है वो है कि जनरल पब्लिक में विमेन स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन आई थिंक फॉर पीपल हु प्ले देमसेल्व्स, मैं खुद 7-8 साल से खेलती आई हूँ, तो उनके अंदर ऑब्वियसली हमेशा थोड़ा बहुत होता है। और फिर थोड़ी बहुत ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ की सिक्योरिटी की वजह से भी थोड़ी बहुत। थैंक यू वेरी मच अफरोज़, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? जी सर। भाई साहब, ये मैच हो रहा है, कनेट कॉलेज में मैच हो और हल्ला गुल्ला ना हो, हंगामा ना हो, शोर ना हो, आज तो तमाशाई कम और मीडिया के लोग ज़्यादा हैं। वजह है कि कॉलेज में छुट्टियां हैं, इंडिपेंडेंस डे पे सिर्फ स्पोर्ट्स की बच्चियां बुलाई हैं, तो और फिर 5-6 गेमें हो रही हैं, तो उसमें लड़कियां बटी हुई हैं, तो वो कुछ क्रिकेट, आप क्रिकेट में देखेंगे वहाँ हैं, अभी बैडमिंटन वाली लड़कियाँ हैं वो भी वहीं बैठी हैं, क्रिकेट में बैकअप कर रही हैं, तो यहाँ सिर्फ बास्केटबॉल की बच्चियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बाकी कॉलेज बंद है। जी, थैंक यू जाफरी साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कनेट कॉलेज में होने वाले बास्केटबॉल के मैच हमेशा से ही दिलचस्पी का बायस रहे हैं, लेकिन इस साल क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तमाम गेम्स जो हैं यह एक ही दिन में शुरू की गई हैं, इसलिए तमाशाइयों की तादाद बहुत कम है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी बिजनेस में। माह रमज़ान से कबल ब्रायलर गोश्त की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। सरकारी नरखनामे के मुताबिक ब्रायलर गोश्त की कीमत 15 रुपये इजाफे के साथ 228 रुपये फ़ी किलो, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 157 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर 225 से 235 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर की कीमत में इजाफे के सिलसिले में दुकानदारों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म मालिकान और मार्केट कमेटी के अहलकार मिली भगत से कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, जबकि तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि ब्रायलर की कीमत में इजाफे की वजह तलब में इजाफा और रसद में कमी है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। सबसे पहले सिटी हेडलाइंस। ज़िले इंतजामिया, सीटीओ और ताजिरों की अपील के बाद सिटी 42 का माल रोड पर किसी भी मुजाहिरे की कवरेज न करने का फैसला। कमिश्नर और सीटीओ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर में मसरूफ दिन। जिन्ना हॉस्पिटल में जदीद बर्न और सर्जरी सेंटर की तामीर के लिए 35 करोड़ रुपए का चेक दिया। पीसी होटल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के सर इजलास खिताब से किया।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अमरीकी कौंसलर जनरल कॉर्मिला कॉनरॉय फैज अहमद फैज की गजल का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ते हुए आपदीदा हो गईं। LDA ने कोट लखपत सब्जी मंडी की 47 दुकानें खाली करवा ली, जबकि 2 काबजीन दुकानों पर विराजमान। मुस्लिम लीग काफ की अरकान असेंबली का जौहर टाउन में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, जबकि रुकन कौमी असेंबली उमर सुहेल जाबट की रमजान उल मुबारक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की यकीन दहानी। सुई गैस टास्क फोर्स ने मनावा में लाखों की गैस चोरी पकड़ ली, मुल्जिमान की हवाई फायरिंग, अमले को संगीन नताइज की धमकियां। जनरल अस्पताल में PGMI की इमारत को रीडिजाइन करने का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए 3.5 अरब का PC-1 तैयार। महकमा एक्साइज का कोहिनूर हॉल में छापा। NOC के बगैर ब्राइडल शो करवाने पर अलनूर ब्यूटी कॉलेज को 21,000 रुपए जुर्माना। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत करप्ट नुमाइंदों को बचाने के लिए अदलिया से टकरा रही है, जबकि सेनेटर बाबर आवान ने जवाब देते हुए कहा कि रिलीफ बरादरान सियासी तौर पर हार चुके हैं। बागवानपुरा पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी हलाक, व रसाका थाने के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। रमजान उल मुबारक में मसाजिद के लिए सिक्योरिटी के 2300 पुलिस एहलकार और 2478 प्राइवेट गार्ड ड्यूटी देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एजाजी ट्रेड एडवाइजर आरिफ सुलेमान की जानिब से थाई वफ्द के एजाज में सोहराना। थाईलैंड सफीर को एजाजी शील्ड भी दी गई। दिन भर रिमझिम और बादलों से मौसम खुशगवार रहा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मैच में किनेट क्लब की CLC क्लब के हाथों 60 रन से शिकस्त। और फैशन पाकिस्तान लाउंज गुलबर्ग में फैशन डिजाइनर टीना दुरानी, जबकि DHA में ड्रेस डिजाइनर मायरा के तैयार करदा ईद कलेक्शन मलबूसात की नुमाइश। खवातीन की भरपूर दिलचस्पी।